नमस्कार। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है, जबकि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। कुछ जगहों पर रेड अलर्ट, कुछ पर ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगर जहां जहां पर इस तरह के खतरे की बात है, वहां पर लोग सतर्क रहें। अगर मैं बात करूं नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर की, तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में मिलने की संभावना है 21 और 22 को, और जो अत्यंत भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर 21 और 22 तारीख को इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिलने वाली है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो 22 की रात है, 21 की रात भी है, इसी तरह काफ़ी अलर्ट रहना है। और 22 की रात को विशेषकर तो आप देखें कि जो लैंडस्लाइड है या फिर जो है घाट गदेरों में, नदियों में जो पानी है, उसका जल स्तर जो 22 रात या 23 सुबह में आप देखेंगे कि मैक्सिमम वो पहुंच जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, मौसम विभाग ने कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया है, कुछ जगह पर ऑरेंज अलर्ट है, खासतौर पर नैनीताल में रेड अलर्ट है। इसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए नीलू, जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और पहले भी जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है, तो उसका असर दिखा भी है। हालांकि जिस तरह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, हल्द्वानी वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो नाले से लगातार पानी आ रहा था, कई घरों को खतरा बन गया था, कई गाड़ियां वहां पर बह गई, तो उसका सीधा असर आम जनता पर या आम जनजीवन पर पड़ रहा है। हालांकि आज भी रेड अलर्ट जारी किया है, दिन के बाद मौसम बदलने की बात मौसम विभाग ने की गई है, तो जिला प्रशासन ने उसकी तैयारियां भी की हैं। हर तहसील जितने भी हैं, नैनीताल जिले की जो तहसील हैं, उनमें सभी एसडीएम को कह दिया गया है कि आप टीम बनाकर तैयार रहें। अगर कहीं आपदा जैसी स्थितियां बनती हैं तो उन इलाकों में त्वरित जो रेस्क्यू है उसको भेजा जा सके। लेकिन जिस तरह से पहाड़ के इलाके हैं, लैंडस्लाइड के खतरे बहुत ज्यादा हैं, और इसके अलावा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जो जिले हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जरूर है, लेकिन भारी बारिश इलाकों में भी पिछले दिनों में देखी गई है। तो इस बार भी आज और कल का जो दिन है वो उन इलाकों के लिए खतरनाक है, क्योंकि जो हाईवे है, जो ऑल वेदर रोड है, जो पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो रोड है, वहां पर पिछले दिनों लगातार जो लैंडस्लाइड की घटना है, कई दिनों बाद वो ऑल वेदर रोड खुल पाई है। अभी भी पिछली जो बारिशें हुई थी उसके बाद कई सड़कें अभी भी बंद हैं, लेकिन बावजूद इसके अब जो रेड अलर्ट है वो एक बार फिर जारी कर दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि नैनीताल जिला प्रशासन ने जो रेड अलर्ट जारी हुआ है उसके बाद जो पहाड़ के जो गधेरे हैं, नाले हैं, नदियां हैं या फिर जो झील झरने हैं, उनके इर्द गिर्द जाने पर रोक लगा दी है। और खास तौर पर यह कहा गया है कि अगर इन इलाकों में कोई जाता है, चेतावनी बोर्ड उन इलाकों में लगा दिए गए हैं, अगर इन इलाकों में कोई जाता है तो उन पर कानूनी प्रक्रिया है उसको भी किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी तक की जा सकती है। क्योंकि पिछले दिनों जो नैनीताल का धारी वाला इलाका है वहां पर एक फौजी था, वो बह गया था। हल्द्वानी में एक घटना इस तरह के बहने की हुई थी। इसके अलावा जो जमरानी वाला इलाका था वहां पर एक नदी में बहने की घटना हुई थी। बिल्कुल, और वीरेंद्र, प्रशासन भी यही चाहता है कि किसी तरह से कोई कैजुअल्टी ना हो। भारी बारिश जरूर हो रही है, लेकिन प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। लोगों से भी हम यही कहेंगे कि अगर बारिश हो रही है या कोई खतरनाक जगह है तो वहां पर आप कृपया ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं चमोली की, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बारिश की वजह से पहाड़ी से मलबा आया है और हाईवे गुलाबकोटी पागल नाली के पास बंद हो चुका है। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों ओर चारधाम यात्री फंस चुके हैं। हालांकि हाईवे को खोलने के लिए प्रशासन की टीम इस वक्त जुटी हुई है। बारिश के सीजन में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है, जिससे आवाजाही में भारी दिक्कतों का जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उन्हें सामना करना पड़ा। बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, कहीं पर ऑरेंज है, कहीं पर रेड अलर्ट है। ऐसे में कई रास्ते अब भी बंद हैं। अब जब एक बार फिर से बारिश होगी तो मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं।
जी निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जब भी पहाड़ों में बारिश हो रही है तो सबसे ज्यादा दिक्कतें सड़क मार्गों की हो रही है, और लगातार जिस तरीके से नेशनल हाईवे बाधित हो रहा है उसकी वजह से जो यात्री निकले हैं चारों धाम की यात्रा पर, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 से 3 घंटे तक सड़क पर कभी कभी उनको फंसना भी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है उसकी वजह से दिक्कतें सड़क मार्ग पर है। इसके अलावा जो अन्य ग्रामीण इलाकों की सड़क है वहां पर भी मलबा गिरने की वजह से जो लोग हैं वो वहीं फंस रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने मौके पर मशीनें तैनात की हुई हैं और समय रहते मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है और सड़क पर लगातार मलबा गिर रहा है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर पैदा हो रही है। और एक बार फिर से मौसम विभाग ने चमोली जनपद में भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों की अगर बात करें तो पहाड़ों में और बारिश हो सकती है, जिससे ये समस्याएं और बन सकती हैं। जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा दिक्कत हम जाने वाले श्रद्धालुओं को हो रही है। हालांकि वहां के जो स्थानीय निवासी है उनके लिए भी परेशानी का सबब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। तेज बारिश के बाद बिशनपुर के बाद पहाड़ी से मलबा आया है, पत्थर आया है, सड़क पर गिर पड़ा है, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हाईवे बंद होने से कांवड़ यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। तो दिक्कतें आ रही हैं किस तरह से, लगातार बारिश से जो ऊपर से बोल्डर हैं, पत्थर हैं, वो सड़कों पर गिर रहे हैं, सड़कें बाधित हो रही हैं। खासतौर पर इस वक्त अब कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा के लिए जो निकले हैं लोग वो इन रास्तों के बंद होने से जगह जगह फंस चुके हैं। और पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई बारिश के चलते कोतवाली परिसर में लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होने से कोतवाली परिसर में एक बड़े हिस्से पर खतरे मंडरा रहा है। वहीं थाना कैंपस में बना एक मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ गया। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की 2 बाइक भी दब गई। भूस्खलन के चलते करीब 7 रिक्शे भी दब गए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, जब लैंडस्लाइड होती है तो कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। लोगों के तबाह हो जाते हैं, गाड़ियां सब तबाह हो जाती है। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर होती है। मसूरी से ऐसी ही एक खबर आई, मलबे में 2 बाइक 7 रिक्शे दब गए जब वहां पर लैंडस्लाइड हुआ। और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ रूट पर दुकानदारों को, होटल और ढाबा मालिकों को अपने नाम और पहचान बताने का आदेश दिया था, जिसका असर अब दिखने लगा है। हरिद्वार में प्रशासन की कार्रवाई के बाद ढाबा मालिकों ने अपने नाम के बोर्ड लगा दिए हैं। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चिड़ियापुर बॉर्डर के पास न्यू स्टार गढ़वाल ढाबा, हिमालयन भोजनालय, चीतल ढाबा जैसे कई ढाबे कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन पहले उन पर संचालकों के नाम नहीं थे, लेकिन अब नाम के बोर्ड लगा दिए गए हैं। बोर्ड लगवा दिए, नाम लिखवा दिया है सबका। जो इसको चलाता है, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है, उसका नाम लिखा गया। हम उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें फ़ायदा, हमें नुकसान नहीं है। मगर जो लोग और होंगे उन्हें नुकसान और फ़ायदा वो अपना बताएंगे। हम बिल्कुल अपनी जगह सही है। हमने पहले भी बोर्ड लगा रखे थे, उसके बीच में हमारे बोर्ड हटवाए गए थे। और रुड़की के नारसन बॉर्डर के होटल ढाबे वाले प्रशासन के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। प्रशासन ने सभी होटल ढाबों के मालिकों को नाम लिखने के आदेश दिए थे, लेकिन नारसन बॉर्डर के कई ढाबों पर मालिक का नाम बाहर नहीं लिखा गया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कई गैर हिंदुओं ने कांवड़ यात्रा के लिए अपने ढाबे हिंदुओं को किराए पर दे दिए हैं। और कई ढाबा चलाने वालों का कहना है कि उन्हें प्रशासन के आदेश का पता ही नहीं है। किराए पर लिया होगा। हाँ जी, साल जब भी कावड़ आती है तो मैं लेता हूँ किराए पर। मतलब हाँ जी। किसका है ये? होटल है शेख चौधरी लिबार्टी। लगभग 4-5 साल से मैं ये कावड़ चला रहा हूँ। मतलब 14 फरवरी से हमने स्टार्ट किया है ये, और उस टाइम से हम कंटिन्यू इसको हम संचालन कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू हम संचालन करेंगे। यहाँ पे सेवा भक्तों में नेम प्लेट के हमारे पास दिशा निर्देश नहीं आए हैं। नेम प्लेट अगर कहेगी गाइडलाइन के अनुसार हम काम करेंगे। ये पहले बनता ही है। जो हमारे मालिक साहब थे गाँव के, इनका लड़का एक्सपायर हो गया था, तो फिर हमने आगे लिया है। अभी 1.5 महीना होगा हमें। अब ये कावड़ के लिए लिया है, फिर इसमें रिपेयरिंग करवा के बाद में सब परमानेंट के लिए खोल लेंगे।
कांवड़ यात्रा के दौरान होटल ढाबा मालिकों की पहचान को लेकर प्रशासन सजग है, वहीं पर इसे लेकर घमासान मचा है। हरिद्वार के ज्वालापुर के कई मुस्लिम परिवार पिछले कई सालों से अपने हाथों से कांवड़ तैयार कर रहे हैं, जो न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता है बल्कि अपने लिए रोजगार भी जुटाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में सावन की कांवड़ ले जाने के लिए कांवड़िए पहुंचने शुरू हो गए हैं। शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचकर यहां से कांवड़ का सामान खरीदते हैं और फिर उसे तैयार कर गंगाजल भरकर अपने गांव को रवाना होते हैं। ये देश की कौमी एकता की मिसाल ही है कि आस्था की सबसे बड़ी यात्रा के लिए कांवड़ तैयार करने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं। हरिद्वार के अलावा दूसरे कई शहरों में भी मुस्लिम कारीगर ही कांवड़ बनाते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लालपुर रेलवे लाइन के पास बसी मुस्लिम बस्ती के दर्जनों परिवार पिछले कई दशकों से रंग बिरंगी कांवड़ बना रहे हैं। उनका कहना है कि कांवड़ बनाने से उनके मन को भी सुकून मिलता है और ये उनका रोजगार भी है। ये काम करने से थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है और ये हमारा रोजगार है और थोड़ी इसमें हमें फैसिलिटी मिलती है, थोड़ा मोहब्बत है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है हमारा। हम इसको 4 मंथ से काम करते हैं और ये हमारा प्रेम का काम है। शिव जी का कैसे काम करते हैं, हम शिव जी का नाम लेके काम करते हैं सारा। ये हमारा कांवड़ का काम है, 4 महीने से करते हैं हम, अपने माही रमजान से काम करते हैं और यही हमारा प्रेम का काम है। कांवड़ बनाने वाले कुछ कारीगर ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से हर साल कांवड़ तैयार करते हैं। रमजान के महीने से कांवड़ बनाने की शुरुआत कर दी जाती है। कांवड़ बनाते वक्त उसमें साफ सफाई और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। रमजान में हम काम शुरू करते हैं, अपना रोजा भी रखते हैं और शंकर भगवान जी के कांवड़ बनाते हैं। दिन रात हम बाहर रहते हैं, कांवड़ अंदर रहती है। ये आप खुद देख रहे हो, डांचे बाहर रखते हैं और कांवड़ जो कपड़े वाली होती है वो अंदर रखते हैं। किस वजह से? ये हमारे मंदिर है, इसमें श्रद्धा का काम है, कोई श्रद्धा में किसी को ठेस ना पहुंचे। होटल ढाबों के बाहर नाम लिखवाकर ढाबा मालिकों का मजहब दिखाने को लेकर इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। राजनीतिक दल अपना अपना सियासी नफा नुकसान देखकर बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच हरिद्वार के ज्वालापुर में कांवड़ के ये कारीगर हिंदू मुस्लिम और कौमी एकता की सच्ची मिसाल पेश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की। और देश भर में आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। वहीं हरिद्वार में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं का दीपदान और अन्नदान कर रहे हैं। सुबह से लोग गंगा में स्नान करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। गुरु पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने की विशेष परंपरा है, जिसके लिए हर साल लोग धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। हरी पैड़ी पर सुबह तड़के 3 बजे 4 बजे से ही लोगों के आने का शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि कल से सावन की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले कांवड़िए भी जल लेकर वहां से निकल रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। गंगा तटों पर भारी भीड़ इस वक्त हुई है। लोग पहुंच रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। और 4 धाम के नाम पर कोई और ट्रस्ट और समिति नहीं बनेगी। ये सब रोकने के लिए सरकार कानून बनाने जा रही है। कांग्रेस नेता गणेश कोतियाल का कहना है कि सरकार को विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजना चाहिए ताकि कानून पूरे देश में लागू हो, या फिर धामों और मंदिरों के नामों को पेटेंट कराया जाए ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि सरकार इसको लेकर कानून बनाने जा रही है और फिर दूसरे राज्यों को इसके बारे में बताया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार यहाँ पर प्रस्ताव लाए कि विधानसभा में हम प्रस्ताव बनाएंगे, प्रस्ताव तैयार करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे और वो प्रस्ताव केंद्र को जाए। भारत की संसद एक कानून बनाए जिससे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या अन्य कोई मंदिर जो जिसके नाम की पूंजी है वो दूसरे उसका दुरुपयोग न कर सके, ऐसा कानून बनना चाहिए। इसके अलावा अगर की सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारे पास पेटेंट का रास्ता है कि हम इन नामों को पेटेंट करें कि दूसरा इन नामों का प्रयोग न कर सके। जो कानूनी प्रावधान है वो हमने राज्य के अंदर कर दिया है और हम सभी राज्यों को लिखेंगे इसके लिए।
चारधाम के मंदिरों के नाम पर गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए कानून बनेगा। लेकिन इसी बहस में अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक नया पॉइंट लेकर आए हैं। हरीश रावत ने कहा कि अब गंगा देवी, केदार सिंह, बद्री प्रसाद जैसे लोगों पर भी केस दर्ज होगा जिनके माता पिता ने भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम रख दिया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रूट पर कारोबार करने वालों को सही नाम बताना होगा, तो उत्तराखंड में दूसरी बहस मंदिरों के नाम के दुरुपयोग पर छिड़ी है। दिल्ली और तेलंगाना के बाद कहीं उत्तराखंड के मठ मंदिरों के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो, सरकार इस पर कानून बना रही है। लेकिन इसी बहस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नया मुद्दा जोड़ दिया है। हरीश रावत के मुताबिक देवभूमि और देश में बीजेपी जिस तरह नाम और धाम का खेल खेल रही है, ये बीजेपी अति कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब उत्तराखंड में कानून लागू होगा तो उन लोगों पर क्या बीजेपी केस दर्ज करेगी जिनके नाम चारधाम मंदिरों और भगवान के नाम पर हैं। मसलन गंगा देवी, बद्री प्रसाद, केदार सिंह, शिव सिंह, जमुना देवी पर क्या केस दर्ज होगा या नाम की वजह से इन्हें हथकड़ी पहनाई जाएगी। केदार धाम, बद्रीनाथ धाम, क्योंकि ये शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने हमको दिया है, तो वो राइट किसी और को नहीं दिया जा सकता है। उसको पुष्कर धामी जी या हरीश रावत नहीं ले सकते हैं, तो वहां तक ठीक है। मगर नाम नहीं होगा, केदार सिंह नाम कैसे बदल देगी जिस माँ ने केदार अपने बेटे का नाम रखा है। गणेश गोदियाल, गणेश नाम इसलिए रखा कि गणेश का स्मरण कर ले करके है ना, रख दिया तो उसको हथकड़ी पहना दोगे क्या? गंगा रख दिया तो उसको हथकड़ी पहना दोगे, या गंगा सिंह को क्या करोगे, तो मुकदमा कर दोगे? तो ये सोचने की बात है। केदार को मर्डर कर दोगे, बद्रीदत्त पर क्या करोगे, कर दोगे। मामला भगवान के नाम पर लोगों से जुड़ा हुआ है और ऐसे में केस दर्ज होने को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सवाल पूछा तो बीजेपी ने इसे कांग्रेस की गलत राजनीति बता दिया और भगवान के नामों पर इस तरह से बात को भद्दा मजाक करार दिया। मैं कहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि क्या हम किस तरह से जो है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर करके हम पवित्र केदार धाम को, पवित्र गंगोत्री धाम को एक मतलब इस तरह से ले जा रहे हैं कि जैसे एक मजाक जैसा हो रहा है। बात और बहस दिल्ली में केदारनाथ धाम के निर्माण से शुरू हुई, जो अब गंगा देवी, केदार सिंह, बद्री प्रसाद और जमुना देवी के नाम तक पहुंच चुकी है। और ऐसे नाम वालों पर कानून क्या कार्रवाई करेगा, ये सवाल छेड़कर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बहस को नया मोड़ दे दिया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रोग्राम में शामिल हुए। डीएवी कॉलेज में हुए प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद एबीवीपी के सदस्य रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हित को देखते हुए सरकार नकल विरोधी कानून लाई और तब से पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया। एनर्जी के क्षेत्र में असीमित एक सीमा है और हम लोग राज्य के अंदर जहां पर्यावरण के संतुलन पर विशेष ध्यान रखते हैं, समूची दुनिया को हम अच्छा पर्यावरण, हवा, पानी और एक अच्छा पर्यावरण देने का काम देवभूमि उत्तराखंड करती है। उत्तरकाशी के शहीद श्रवण चौहान को कल अंतिम विदाई दे दी गई। यमुना नदी के किनारे गंगनानी घाट पर उन्हें पूरी सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। अंतिम संस्कार किया गया। सरनौल गांव के श्रवण चौहान लद्दाख में तैनात थे और तबीयत खराब होने से उनका निधन हो गया। उनको अंतिम विदाई देने के लिए पूरा इलाका उमड़ा पड़ा था। उत्तराखंड में साल 2026 तक सभी सरकारी ऑफिस में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे और इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है। ये बात शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोलर पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन प्रोग्राम में कही तो मुख्यमंत्री ने सोलर पावर हीटर सब्सिडी स्कीम पोर्टल का भी शुभारंभ किया और रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए 734 लोगों को 3 करोड़ 72 लाख की सब्सिडी बांटी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है। ऊर्जा विभाग की अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। हर्ष का विषय है कि आज हम प्रदेश के 27 शासकीय भवनों में कुल 1.26 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण आज कर रहे हैं। आज किया है हम लोगों ने। यह पहल हमारे प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और हमारी जो भावी पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ एवं स्वस्थ पर्यावरण आने वाले समय में सुनिश्चित होगा और इकोलॉजी में एक बड़ा योगदान होगा। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 70% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। 70% सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.3 करोड़ 72 लाख का अनुदान अभी तक दिया जा चुका है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप। नगर में एलआईयू सब इंस्पेक्टर सौरभ राठे और कांस्टेबल गुरप्रीत को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा पुलिस ने महंगे शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों बागेश्वर के रहने वाले। ऋषिकेश में एडीजे लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने कांवड़ यात्रा के लिए 3 जिलों में पुलिस अधिकारी की ब्रीफिंग की और कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के साथ व्यवहार को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। पौड़ी पुलिस नीलकंठ मंदिर मार्ग पर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस सतर्क है। दर्जाधारी राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने नैनीताल में अधिकारियों की बैठक ली और शिकायतों का समाधान नहीं होने पर फटकार भी लगाई। अल्मोड़ा बेस अस्पताल के कर्मचारियों ने खाली पदों में भर्ती और रुका हुआ वेतन तुरंत जारी करने की मांग पर शहर में जुलूस भी निकाला। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट कांची हाउस में 3 दिन में 3 गायों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस ने नगरपालिका पर सवाल उठा दिए। बागेश्वर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में हो रही अनियमितताओं और गड़बड़ियों की शिकायत डीएम से की। पौड़ी जिले में इस साल के लिए जिला योजना का 120 करोड़ का बजट आज सर्वसम्मति से पास कर दिया।